हम कहीं कथा दूसरी पे नहीं है, कथा ये क्या कथा कि भगवान कृष्ण पांडवों सनी राजपाट देखते और पहुंच गया द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी मां भगवान का सातवां क्या गए जो गंधारी ने श्राप दिनी कि हे कृष्ण जनता मेरो कौरव वंश खत्म करे, तेरा वंश भी खत्म हो जाओ। कुंती गंधारी का श्राप लग गया भगवान कृष्ण को, जो पुप्पू की जिठानी थे ना विन श्राप थे। और भगवान कृष्ण जब द्वारिकापुरी में पहुंची तो ते समय पर जो छा विश्वामित्र, अत्रि, कांडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेवो, अतिर, वशिष्ठो, नारदया और नारद इत्यादि सब पिंडराक्ष क्षेत्र में द्वारिकापुरी में निवास करना सब ऋषि। एक दिन क्या हुए खेल खेल में भगवान कृष्ण के जो पुत्र से सब ग्वाल वाल गाय चरोना द्वारिका का पिंडराक्ष क्षेत्र में, और उसी पिंडराक्ष क्षेत्र में ऋषि तपस्या करते हैं। उल्टी मति फिर गई भगवान कृष्ण के पुत्रों को, बुद्धि उल्टी होगी। मन में विचार करे कि ये संत समुदाय कुछ जान दे कि फ्री मां खांदा हमारो, हम जजमानों को कुछ भालू भी करना ही या केवल बस आमानी यक थकोला पर आमानी रख तक पिस्यों रख तक चों रख यक मां रुपया भी रख। तो ये ब्राह्मण ये ऋषि ये कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो जाको प्रभु दुख दारुण दीनी ताकि मति पहले हर लेनी। अब ऋषियों की परीक्षा के लिए चले गए, गाय चरा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की एक पत्नी जामवंती और जामवंती का पुत्र है शांब, और शांब का शरीर पर स्त्री का वस्त्र धारण करेंगे। सुंदर सी साड़ी लगाई, घूंघट कराई, चूड़ी लगाई, बाजूबंद लगाई, जो 16 श्रृंगार बंद, चूड़ी बाजूबंद और नख इत्यादि सब सजाया। और बोले कि हे ऋषियों यह हमारी स्त्री या हमारी जना है। एक लड़का लड़की बनाए, पेट पर का वस्त्र बांधे और बोले दिनी कि ऋषियों तुम अपने योग बल से बताओ कि ये गर्भवती है, इसका बेटा होगा कि बेटी होगी। कर्मणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत विमला पहराणि कृत्वा। जहां भगवान अच्छे अच्छे त्रिकालदर्शी ऋषि हैं उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सुगत राज व्यास जी लिखते हैं भागवत में कि कालात्मनाम निवसिता यदु देवगेहा। उनका भी दोष क्या है? कालात्मना निवसिता यदु देवगे। गंधारी के श्राप से तो काल यदु वंश में निवास कर रहा था, पर पिंडारकम समगमन मुनयो निश्रेष्ठा। मुनि के पास पहुंच गए, बताओ ऋषियों ये हमारी पत्नी है, इसका बेटा होगा कि बेटी होगी। बार बार जब ऋषियों को परेशान किया, ऋषियों ने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करते हुए कहने लगे कि हे यदुवंशियों, लगता है कि तुम्हारी संख्या 56 करोड़ हो गई है, तुमको अहंकार हो गया है, तुम और जाति को जीने नहीं दोगे। एवं प्रलब्धा मुनियास्तनुचु कुपिता जनयिष्यति वो मंदा मूषलम कुलनाशनम। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जनयिष्यति वो मंदा मूषलम कुलनाशनम, इसके पेट से एक मूसल निकलेगी और उसी मूसल से तुम यदुवंशियों का सर्वनाश होगा। अब ग्वाल वाल घबरा गए, तुरंत जो जामवंती का पुत्र शाम था उसके पर जो स्त्री का लिवास बनाया था उसको साड़ी उतार दी, कपड़े उतार दिए, उसके पेट में जो कपड़े बांधे थे उन कपड़ों को खोला। जो पठेड़ो न थे बांधे, तुम्हारे एक लाना पठेड़ो नहीं आंदा, हमारे एक दूध भी पठेड़ो बांधा कमर पर।
पठेड़ो जो होंगे ना, तो जो पेट में जो वो से पागड़ो पागड़ो जो पठेड़ो बोला पागड़ो, तो जो पेट में जो बांधा था ना, जो पागड़ो थे बांधे, जब उसको खोला उसके अंदर से एक मूसल निकली। अब घबरा गए कि यही मूसल यदुवंशियों का नाश करेगी। अब ऋषि घबरा गए, ऋषि नहीं यदुवंशी घबरा गए। ऋषियों की आंखें लाल क्रोध के मारे तुरंत उठाया उस मूसल को और जख पनियार वो ना पानी सिमलू उसमें कूटने लगे। उसकी चिनगारी उठती चली गई, चिनगारी निकली, उस चिनगारी से एक घास पैदा हुआ जो बज्जी न होती, बज्जी 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 नाम का घास पैदा हुआ। और जो मूसल का जो टुकड़ा जो बचा था उस लोहे की मूसल का, उसको नदी में फेंक दिया। उस मसल के टुकड़े को एक मछली ने खाया। उस मछली को जरा नाम का एक व्याध है शिकारी, वो उस व्याध के जाल में फंसी, उसने उसका पेट काटा, उसके अंदर से मूसल का टुकड़ा निकला। उसने सोचा ये तो शिकार करने के लिए बड़ा कारगर हथियार है, इसको अपने धनुष बाण के नुकीले भाग में लगाऊंगा। वो तो उसने अपने बाण पर व्याध ने लगा दिया। यदुवंशियों ने जहां चिनगारी से बच्ची घास पैदा हुई, आपस में उनको झगड़ा पड़ गया और लड़े आपस में। यदुवंशी मारने के लिए वो बच्ची का घास उठाया, वो वज्र का बनता चला गया। वो तलवार जैसी होती है ना बच्ची, कृपण हो गया। वो कृपण माने कृपण जो कृपा न करे, दोनों तरफ से नुकीला होता है, वो वज्र का बन गया। एक ने एक को मारा, दूसरे ने दूसरे को मारा और लड़ते झगड़ते और 56 करोड़ यदुवंशी स्वाहा। कहां 56 करोड़ यदुवंशी, और अपने आप कट मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था, आज भगवान ने उस द्वारिका नगरी को जल में डुबा दिया, पूरे महलों को रानियों सहित डुबा दिया। और स्वयं भगवान कहां गए? कदम के वृक्ष के नीचे चले गए। देखा मेरा भी अब समय पूरा होने वाला है। जैसे ही भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठे, इतने में मैत्रेय ऋषि पहुंच गए और इधर से उद्धव जी पहुंच गए। उन्होंने देखा भगवान की अब जाने की तैयारी है। उद्धव जी ने पैर पकड़ लिए, मैत्रेय जी ने पैर पकड़ लिया। एक पैर उद्धव ने पकड़ा, एक मैत्रेय ने पकड़ा। हे श्री कृष्ण, अगर आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो तो फिर आपके दर्शन हम कैसे करेंगे? आपके बिना आपके भक्त कैसे जिएंगे? भगवान श्री कृष्ण कुछ समय चुप रहे और भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव और मैत्रेय, तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या? भगवान कृष्ण को उस समय दोनों नेत्रों से अश्रु गिरे। उद्धव जी मैत्रेय जी सोचने लगे कि ये अश्रु शायद भगवान हमारे प्रेम, हमारा प्रेम है और ये हमारे लिए प्रेम के अश्रु हैं। तो उद्धव जी ने कहा, महाराज ये अश्रु हमारे प्रेम के लिए हैं? बोले नहीं नहीं, प्रेमियों की सूची में तुम्हारा अभी नाम भी नहीं है। तो महाराज किसका है? बोले मेरा एक भक्त है और वो है विदुर। जब भी मैं हस्तिनापुर जाता था, दुर्योधन की कचौड़ी पकौड़ी और दुर्योधन के 56 व्यंजन मैंने कभी नहीं खाए। मैं हमेशा प्रसन्न तब होता था, तृप्ति तब मिलती थी जब विदुर के घर में साग और भात खाता था। रूखी सूखी रोटी जब विदुर की खाता था, उसमें मुझे अमृत तुल्य स्वाद मिलता था। और मैंने सबको दिया, सबका उतारा, पर विदुर जी को मैंने कुछ नहीं दिया। मेरा एक भक्त रह गया और वो है विदुर। और विदुर जी नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। जिस समय विदुर समझाने के लिए दुर्योधन के पास गए, उस समय दुष्ट दुर्योधन ने कह दिया कि अरे हमारे टुकड़ों पे पलने वाले दासी पुत्र, मुझे समझाने वाला तू कौन होता? तू यहाँ से निकल जा। और ये दुख भरी बात पचा नहीं सके विदुर जी, और उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले हस्तिनापुर को छोड़ करके वो तीर्थों के लिए चले गए थे कि मुझे ये भीषण त्रासदी नहीं देखनी है, खून खराबा।
इसलिए हे उद्धव, हे मैत्रेयी, मेरा एक भक्त है और वो है विदुर। विदुर काका का साग, बहुत साग के कटोरे बहुत खाए मैंने, विदुरानी के हाथ के फल बहुत खाए मैंने, पर मैं उनका कुछ उनको दे नहीं सका। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों के दर्शन के लिए श्रीमद् भागवत जी में सम्माहित हो रहा हूँ। भागवत के प्रत्येक श्लोक श्लोक में मेरा दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण भागवत में सम्माहित हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। और उद्धव को कहा भगवान ने कि हे उद्धव, तो मेरी ये पादुका, भगवान श्री कृष्ण जो खड़ाऊ पहनते थे ना, भगवान कृष्ण का जो खड़ाऊ, ये आज भी बद्रीनाथ जी में भगवान ने अपनी पादुका दी, खड़ाऊ दी उद्धव जी को कि जाओ उद्धव, और तुम मेरी ये चरण पादुका बद्रीनाथ में रख देना। और मैत्रेय जी को दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ते चली गए ना, पांडवों से बहुत बुरा बुरा सपना आया, गंदा गंदा सपने। युधिष्ठिर महाराज सपने में क्या देखते हैं? काला कलोटा पुरुष, नंगे बालों की औरत, नग्न अवस्था में स्त्रियों को देख रहे हैं, भैंसों को नाचते हुए देख रहे हैं। ये सब जब ऐसे अपशकुन मोह, उल्लू नाच रहा है, कौवा नाच रहा है, ऐसा जब अपशकुन देखा युधिष्ठिर महाराज ने, तो अर्जुन को बुलाए कि हे अर्जुन भैया, जाकर के कृष्ण को पूछना। अभी पांडवों को पता नहीं कि भगवान कृष्ण तो अपने परम धाम को चले गए। भगवान कृष्ण की जाने की खबर अभी पांडवों को नहीं। यहाँ परीक्षित का जन्म हो गया, पांडवों को नाच रहेगी। अब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते भेजे युधिष्ठिर ने अर्जुन कि जा अर्जुन, और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे जो अपशकुन सपना दिखण छिल गया, यो को निवारण क्या? तो हस्तिनापुर से युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर के अर्जुन भी चले गए। जब अर्जुन अपने रथ पर बैठे तो सांप ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, धोबिन मालिन जो छींकने लगी रास्तों में, रोए खड़े हो गए अर्जुन के कि ये तो कोई अपशकुन होने वाला है। जैसे कैसे अर्जुन द्वारिकापुरी में गए, जिस द्वारिका में भगवान कृष्ण रहते थे, वो द्वारिका आज जलमग्न हो रखी है। भगवान कृष्ण को न देख करके अर्जुन एक जगह बैठ गए। बड़ा भारी दुख हुआ हृदय में, कहां गए मेरे कृष्ण? पुकारने लगे कृष्ण 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 महाबाहु, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण। श्री कृष्ण क्वापि नो गता, तुम कहां गए कृष्ण, तुम कहां हो? भगवान कृष्ण तो दिखे नहीं, लेकिन वहां के भील इकट्ठे हो गए। जो आसपास में भील रहते थे, उन्होंने अर्जुन से कहा भैया तू कौन है? अर्जुन ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ, नाम मेरा अर्जुन है। भीलों ने कहा अच्छा तो वही अर्जुन है जिसने महाभारत के युद्ध में इंद्र जैसी जीत हासिल की? बोले हाँ। तो बोले हम तेरे साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम युद्ध करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा जाओ भीलों, क्यों मौत के मुंह में जाना चाह रहे हो? मौत को बुलावा दे रहे हैं, भागो यहाँ से। भील अड़ गए, अर्जुन का गांडीव धनुष छीनने लगे। भीलों के साथ में बड़ा भारी युद्ध किया अर्जुन ने। एक दिन वो था जब बड़े बड़े योद्धाओं को जीता, और आज समय ऐसा आया कि भीलों से अर्जुन हार गए और भीलों ने गांडीव धनुष को छीन लिया। जो वीर पुरुषों का आभूषण होता है हथियार, आज शस्त्र गंवा बैठे, कायर पुरुष की भांति युद्ध छोड़ करके भागे। पांडवों के शिविर में पहुंच गए। यहाँ पांच चारों पांडव बैठे हैं,
भीम युधिष्ठिर से कह रहा है, भैया गता सप्तधुना मासा, 7 महीने हो गए। भीम कहने लगे अर्जुन नहीं आया। अर्जुन तो वीरों के साथ ही तो कर रहा था। गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा। हे भीमसेन, युधिष्ठिर कहते हैं हमारा अनुज नहीं आया। न याति कस्य वाहतो ना हम वेद देवंजसा। क्या बात हो गई, कुछ समझ में, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण हो गया। इतने में रोता बिलखता अर्जुन पहुंच गया। भैया भैया, अर्जुन को रोते हुए देख करके युधिष्ठिर भीम खड़े हो गए, थरथर कांपने लगे। अर्जुन, आज तक कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं देखा, तू रो क्यों रहा? और तेरा जो गांडीव धनुष है वो कहां गया? कुछ नहीं बोले। ठुडियां कांप रही है, बदन थर 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 कांप रहा है, जैसे कोई माना प्राण हंत जैसे अर्जुन के आगे पीछे घूम रहे हैं। बड़े व्याकुल हुए युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन तेरी मुखमंडल का तेज कहां गया? क्या तूने क्वचितम ब्राह्मणम बालम गामृतम रोगिण स्त्रियम शरणोपसृतम सत्यम न त्याक्षी शरणापदम। कहीं तेरे से कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया कि तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो? कहीं किसी भी ब्राह्मण, गौ बालक, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी जो तुम्हारी शरणों में आया है रक्षा के लिए, कहीं तुम उसकी रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? कहीं तुमने किसी अगम्य से गमन तो नहीं कर दिया? अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटी अथवा बूढ़े लोगों से को बिना पूछे भोजन तो नहीं किया? अर्जुन ने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताओ क्या हो गया? अर्जुन रोते हुए कहने लगे, भैया अजात शत्रु कृतो मैत्री। जिस कृष्ण की कृपा से मैंने बड़े बड़े शत्रुओं को जीता है, इतना तक कि शंकर भगवान को भी मैंने युद्ध में संतुष्ट किया है, आज उस भगवान कृष्ण की जो कृपा है वो अब हमारे साथ नहीं है। अब पता चला भैया कि मेरी जो शक्ति थी वो कृष्ण, मेरी शक्ति, मैं भगवान कृष्ण की शक्ति नियुक्त थी, मेरा जो बल पराक्रम था वो सब कृष्ण है। और आज श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम को चले गए। ऐसा सुना कि भगवान अब धराधाम पर नहीं रहे, भगवान चले गए। कुंती ने जैसे ही सुना, कुंती सीधे धर्म से नीचे गिरी और भगवान के वियोग में कुंती ने अपने शरीर को त्याग दिया। केवल ऐसे 2 भक्त हैं। रामचरितमानस पर रामायण में भगवान राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्यागे और कृष्ण के वियोग में कुंती माता ने प्राण त्यागे। बस 5 पांडव इकट्ठे हो गए। कुंती माता का दाह संस्कार किया। राजगद्दी पर जो अपना पांडवों का पोता है, जो नात्युड़ परीक्षित, अभिमन्यु को पुत्र की शादी करी। उत्तर की पुत्री इरावती का साथ था। परीक्षित महाराज की पत्नी को नाम क्या? इरावती। कोई पूछे कि परीक्षित की कथा सुन तुम बोल बेटी, क्या परीक्षित की पत्नी को गंभीर या मैं बलीनी? मैं 4 बार बोला हूँ, एक बात को मैं 4 बार बोलता हूँ ताकि कोई याद करे। तो परीक्षित की पत्नी है उत्तर की बेटी इरावती। इरावती के साथ में किया राजा परीक्षित का विवाह। पांडवों ने आज राज्याभिषेक किया अपने पोते परीक्षित का, नातिड़ा सनी राजगद्दी दी दी और विचार किया कि अब जब इस धराधाम में भगवान कृष्ण नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी चले जाएंगे।
तो पांचों पांडव हरि कथा प्रेमियों माताओं, आज हस्तिनापुर कहाँ है? दिल्ली में थी। दिल्ली जो आज है ना, जो आज की दिल्ली है वही हस्तिनापुर था। तो दिल्ली में ही राजधानी थी पांडवों। पांचों पांडवों ने विचार करे, अब जब भगवान धरती पर नहीं, हम भी नहीं रहना, हम भी चले जाए। राजपाट अपना नातेड़ा सनेदिनी और पांचों पांडव हस्तिनापुर से छोड़ करके और हिमालय की तरफ आए। हमारा उत्तराखंड में आया पांडव। उत्तराखंड के बाद सीधा पांडवों ने रुख करे कखो जख आज केदारनाथ धाम। हिमालय को जो खंड केदारनाथ की जो पहाड़ी, वही पहाड़ी पर गए पांचों पांडव। जब भगवान शंकर ने देखे कि पांच पांडव यखेगा, पांचों पांडव मिहड़ी दर्शन करना तो यखेगा, और भगवान शंकर ने विचार करेगी इन पांडवों को दर्शन नहीं देने, क्योंकि इन पर गुरु की हत्या है, भाइयों की हत्या है, चाचा ताऊ की हत्या है, इसलिए इनको दर्शन नहीं देना। भगवान शंकर ने बनाई भैंस का रूप और भैंस बनकर के जगह जगह पहाड़ों पर दौड़ते भागते रहे। युधिष्ठिर पहचान गए कि ये कोई भैंसा नहीं है, ये तो साक्षात शंकर भगवान है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि भीम भैया ये भोले बाबा हैं, हमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं, भैंस बनकर के दौड़ रहे हैं। तो भीम को थोड़ा अपने बल पर बड़ा विश्वास था। भीम ने कहा ठीक है, मैं अभी देखता हूं। तो भीम ने जैसे ही उस भैंस को पकड़ने के लिए आगे छलांग लगाई, दौड़े भीम भैंस के पीछे। वो तो भगवान शंकर थे पशु के रूप में। भीम ने पकड़ी पूछ आई भीम के हाथ में। तो भगवान शंकर ने जो केदारनाथ की पहाड़ी है उस पर जोर से सिर मारा और सिर पहुंच गया नेपाल में, जहां पशुपतिनाथ के नाम से आज भी शंकर भगवान की पूजा होती है। बोले पशुपतिनाथ भगवान की जय। पूछ रह गई भीम के हाथ में। भगवान शंकर के जाने के बाद में सारी उत्तराखंड की वनस्पति सूखने लगी। सब देवी देवता कहने लगे कि ऋषि कहने लगे, हे पांडवों तुम अगर यहाँ नहीं आते तो भगवान शंकर यहाँ से कहीं जाते नहीं। जिस हिमालय में सबका मन भजन करने के लिए लगता था, आज किसी का भगवान का भजन करने में ध्यान ही नहीं लग रहा। क्यों? कि हिमालय के जो देव है शिव कैलाशपति, वो तो चले गए नेपाल। उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने प्रतिज्ञा की, हे ऋषियों अगर मैंने तुम्हारे बीच में शंकर भगवान को प्रकट नहीं किया तो मैं इस बर्फ में अपनी समाधि लगा दूंगा। यहां बोली कृष्णचंद्र भगवान की, बर्फ में ही अपनी समाधि लगा दूंगा। समाधि लगाए युधिष्ठिर ने, साथ में अर्जुन भीम द्रौपदी नकुल सहदेव सब बैठे और बड़ी स्तुति की युधिष्ठिर महाराज ने, और दिव्य स्तुति की। यत्तेज सात भगवान युधि सोल पाणी, भीष्मा पिता सगिरिजो अत्र स्मता निजो। जिनकी कृपा से हे भोले बाबा इस सृष्टि का की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, और जिनकी कृपामय दृष्टि से भगवान विष्णु भरण पोषण करते हैं। अन्योचिता ममुने बकले वरेणा प्राप्तो महि। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सत सृष्टि तांडव रचियता नटराज राज नमो राज राज
अकेले ही हमें दर्शन नहीं देंगे, हम आपका दर्शन तो गौरा माता के साथ में करेंगे। वाम भाग में आपकी शक्ति विराजमान है, शक्ति सहित हमें दर्शन दो, ऐसी स्तुति की पांडव में। तब शक्ति मामा के स्थिता, तब शक्ति मामा के स्थिता, हे चंद्रिका अपराजिता, हे चंद्रिका अपराजिता, चाहो पेट खावे सहिता, भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। और क्या कैसे भाव से स्तुति की है, बोले ना, सिर ज्ञान कंदा चंद्रमा से तक बैठे रहे। उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद पांचों पांडव स्वर्ग रोहिणी के लिए चले गए। आप कभी बद्रीनाथ जी गए होंगे तो एक गांव आता है माणा। माणा गांव से जब आगे जाते तो एक भीम पुल है, आज भी वो पुल वहां दिखता है जो भीम ने एक पत्थर रखा हुआ है। उसके बाद वसुधारा के लिए जब पांचों पांडव बर्फ के ऊपर गए तो सबसे आगे थे युधिष्ठिर, फिर थे भीम, फिर थे अर्जुन, फिर द्रौपदी थी और नकुल थे और सहदेव थे। जब बर्फ के ऊपर चलने लगे तो सबसे पहले पीछे जो सहदेव थे वो डूबने लगे, पुकारने लगे, भैया बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूँ। तो दूसरे युधिष्ठिर के पीछे भीम थे, भीम ने कह दिया भैया थोड़ा ठहरो, ये बताओ कि ये हमारा भैया है, ये डूब क्यों रहा है, इसको बचाएंगे, रुको इसको निकालते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो पीछे देखेगा वो भी डूब जाएगा, इसलिए पीछे देखना मना है। अब यहाँ तो आदमी अपने कर्मों से पार होता है और अपने कर्मों से डूबता है, इसलिए चिंता मत करो, जो डूब रहा है उसको डूबने दो और जो पार हो सकता है वो पार हो जाओ। तो सबसे पहले सहदेव डूबा। तो भीम ने पूछा भैया ये बताओ कि ये सहदेव क्यों डूबा, हमारा भाई था। बोले ये पढ़ा लिखा बहुत था लेकिन इसको अपने विद्या का अहंकार था, पढ़ लिख करके जो अपनी विद्या का अहंकार करता है तो वही विद्या का बोझ उसको डुबा देता है। जो अपनी विद्या को किसी को बांटता नहीं है उसको डूबना पड़ता है। थोड़ा देर और आगे गए, फिर अर्जुन, फिर दूसरे नंबर पे कौन थे, थोड़ा क्रम याद रखना, नकुल। अब नकुल जब डूबने लगा तो नकुल ने आवाज दी बचाओ बचाओ। तो भीम ने कहा भैया पीछे देखना तो पाप है, पर ये तो बता दो कि ये क्यों डूब रहा है। तो नकुल दिखने में बहुत सुंदर था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा स्मार्ट चेहरे का था नकुल। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये दिखने में बहुत सुंदर था, पर इसने कभी, जिसने इस शरीर को सुंदर बनाया उसको याद नहीं किया, कभी बनाने वाले का इसने कभी चिंतन नहीं किया। केवल ये बार बार इस शरीर को सजाने के लिए नाना प्रकार का मेकअप करता था, सजाने के लिए दुनिया भर का सामग्री इकट्ठी करता था, लेकिन जिसने ये शरीर बनाया उसको कभी याद नहीं किया। इसलिए जो अपने शरीर की सुंदरता पर अहंकार करता है, जिसको इतना पता नहीं कि ये शरीर मुझे भगवान ने उधारी में दिया है, उसको भी डूबना पड़ता है। उसके बाद डूबी द्रौपदी।
उसके बाद कौन डूबी? द्रौपदी डूबी। द्रौपदी कहने लगी बचाओ बचाओ। तो भीम ने कह दिया, चिंता थी कि भैया पत्नी द्रौपदी डूब रही है, तो ये क्यों डूब रही है बताओ। भीम के शब्दों पर जवाब दिया युधिष्ठिर महाराज ने कि देख भीम, इसके 5 पति थे, द्रौपदी के 5 पति थे। 5 पति को ये संतुष्ट करती थी, 5 पति की सेवा करती थी, लेकिन अर्जुन से इसकी प्रीति कुछ अधिक थी। इसको पूर्व जन्म में श्राप था। क्योंकि एक और हमारी हिंदू संस्कृति में एक और तो पतिव्रता नारी का धर्म श्रेष्ठ माना गया है, तो द्रौपदी के 5 पति हैं। तो थोड़ा यहाँ पर संशय होता है, इस संशय को दूर करके इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा कि युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन भीम को कि भीम ये अर्जुन से ज्यादा प्रीति करती थी, सब पतियों को समान दृष्टि से नहीं देखती थी, इसलिए जो प्रीति भेद दृष्टि थी, इसकी प्रीति अधिक अर्जुन से करती थी, वो भेद दृष्टि इसको डुबा गई। तो बहनों यहाँ पर संशय मत करना कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए। पहले तो इस प्रसंग को सुनो। द्रौपदी पूर्व जन्म में ब्रह्मवादिनी नाम की कन्या थी, ब्रह्मा जी का वादन करती थी द्रौपदी, और वहां गाय रहती थी कामधेनु की बेटी नंदिनी। और नंदिनी गाय ब्रह्मलोक के ऋषियों के लिए द्रव्य करती थी, दूध दही घी मठा शहद घी इत्यादि पंचामृत की सामग्री देती थी। ऋतु काल के समय में एक बार नंदिनी गाय जब जंगल में चल रही थी तो उसके पीछे 5-5 सांड दौड़ रहे थे। उनको देखकर के ये ब्रह्मवादिनी कन्या हंस गई कि कितनी बेशरम गाय है, 5 बछड़े जिसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो नंदिनी गाय ने श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मवादिनी कन्या, तुझे इतना भान नहीं है कि हम पशु वृत्ति में हैं और पशु में काम की लोक लाज नहीं रहती है, मर्यादा नहीं रहती है, और तू ब्रह्मवादिनी कन्या होकर के हम पशुओं को देख करके हंस रही है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू मृत्यु लोक में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। गाय का श्राप था द्रौपदी को। तो द्रौपदी ब्रह्मवादिनी कन्या थी, वो ब्रह्मा जी के सामने बैठ गई, रुदन करने लगी, हे ब्रह्मदेव मुझे बहुत बड़ा श्राप दे दिया गया, मेरे 5 पति होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास गौ माता के श्राप से मुक्त होने का कोई मंत्र नहीं है, तो तुम ऐसा करो भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु के लोक में गई, हजारों वर्ष तक वहां तपस्या की। फिर भगवान कृष्ण विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोले और बोले कि जा ब्रह्मवादिनी कन्या, 5 पति तो तेरे पक्का होंगे, क्योंकि नंदिनी गाय का श्राप है, पर तू चिंता मत कर, वो 5 पति कोई और नहीं होगा, 5 रूपों में मैं आऊंगा। भगवान ने बोला मैं 5 रूप बनाऊंगा, फिर तेरा पति बनूंगा। तो जो युधिष्ठिर है वो भगवान के सत्य का स्वरूप है, सत्यवादी प्रभु है। भीम बल पराक्रम है भगवान का, अर्जुन अनुराग है, और नकुल सुंदरता है, और सहदेव ज्ञान है। इतना जानते हुए भी और ये अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए ये डूब गई। उसके बाद आगे गए, अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन ने कहा भैया भैया डूब रहा हूं डूब रहा हूं। बोले डूबने दे, डूबा तो बता दो कि क्यों डूबा। तो बोले ये अपनी ख्याति चाहता था, अर्जुन अपने से आगे किसी को बढ़ते हुए देख नहीं सकता था, ये किसी की तरक्की को पचा नहीं सकता था, इसलिए ये डूब रहा है। इतना तक कि एकलव्य एक भीलों का पुत्र था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीम एकलव्य भील का पुत्र है, और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आए कि मुझे सिखाओ। द्रोणाचार्य गुरुजी ने कहा कि मैंने प्रण ले रखा है कि मैं क्षत्रियों के सिवाय इस विद्या को किसी को नहीं दूंगा। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति के सामने धनुष बाण की का अभ्यास किया और उसी मूर्ति पर विश्वास किया, उसी मूर्ति से सब कुछ सीख गया था। और जब गुरु द्रोणाचार्य के पास
दक्षिणा देने के लिए हमारे आश्रम पर आए। उस समय एक कुत्ता था पांडवों का, और वो कुत्ता जैसे ही कोई आता गेट पे तो काटने के लिए जाता, तो एकलव्य को काटने के लिए गए। एकलव्य ने तुरंत करकश से बाण उठाया, कुत्ते का मुंह सील दिया और कुत्ता हिनी नाता हुआ। जब सभा के बीच में पहुंचा जहां स्कूल चल रहा था, कुत्ता हिनी नाता हुआ कौरव पांडवों के बीच में पहुंचा तो तुरंत खड़ा हो गया अर्जुन और कहने लगा, गुरुदेव आप लगता है आप हमसे कपट कर रहे हैं। आपने कहा था कि ये जो विषदंत वाले होते हैं उनके मुंह बंद करने की विद्या मैंने आपको सिखाई है। ये विद्या और कौन जानता है? इतने में एकलव्य आया। अर्जुन हल्ला मत कर, मैं जानता हूं। तुझे किसने सिखाई? गुरुजी ने सिखाई। बोले देखो गुरुदेव आपका झूठ पकड़ा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य मैंने कब तुझे ये विद्या सिखाई? बोले गुरुदेव मैं एक बार आपके पास आया था विद्या सीखने के लिए, आपने मना कर दिया, और आपकी जो मूर्ति है मिट्टी की, वो मैंने बनाई मिट्टी की मूर्ति, उससे आप प्रकट होते हैं और आपने मुझे ये सब विद्या सिखाई। तो यहाँ क्यों आया? बोले गुरुदेव दक्षिणा देने के लिए आया हूं। क्या दे सकते हो तुम मुझे दक्षिणा? बोले गुरुदेव आपके ऊंट मुझे आदेश करें तो मैं इंद्र का सिंहासन भी बाणों के वर्षा के प्रभाव से आपके नीचे प्रस्तुत कर दूं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गई, बाप रे बाप इतना बड़ा धनुर्धारी हो गया ये तो मेरे से बहुत आगे। तो एकलव्य के पीछे चला गया अर्जुन और गुरुजी को इशारा किया, गुरुदेव इससे गुरु दक्षिणा में अपना इसका अंगूठा ले लो। और गुरु के मोह में आए द्रोणाचार्य, बोले अगर दक्षिणा देना चाहते तो अंगूठा दे दे। एकलव्य ने बिना विचारे अंगूठा काट दिया, द्रोणाचार्य के चरणों में रखा। अब जो धनुष विद्या थी वो तो अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अंगूठे से निशाना तानना था, अंगूठा नहीं तो विद्या किस काम की। जैसे ही चेत हुआ एकलव्य को कि इन्होंने मेरे साथ कपट किया, उसी समय भीम युधिष्ठिर ये वृतांत सुनाते हैं कि हे भीम, उसी समय एकलव्य ने श्राप दे दिया कि गुरुदेव जिस चेले के प्रेमाधिक्य में आज आपने मेरा अंगूठा कटाया है, एक दिन तुम्हें अपना सिर कटवाना पड़ेगा। तो महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का सिर काटा गया। और इस अर्जुन को श्राप दिया था एकलव्य ने कि जा अर्जुन, तुझे अपने बल पराक्रम पर बहुत भरोसा सब दुनिया का मेरी मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता। जो जितना करता कर्म है उतना ही फल पाता, जो जितना करता कर्म है उतना ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता। कलयुग वालों देखो कैसा नाता,
चाहे कि चोरी डकैती करके और वहां रिश्वत देंगे तो क्या चल सकता है? यहाँ छुट भी जाएंगे पर वहां छुटने वाले नहीं। अरे चले नहीं उसके घर रिश्वत, चले नहीं चले नहीं उसके घर रिश्वत, चले नहीं इससे पहले देन देन की रीत पड़ी है, इससे पहले लेन देन की रीत पड़ी है। पुण्य कबीरा पार करत है, मालिक नाम माता मेरे। मालिक में तो प्राण में सब दुनिया का खाता, मालिक में तो प्राण में सब दुनिया का खाता। इसका फैसला कभी न छूटे, ना कोई सर फटके। इसका फैसला कभी न छूटे, ना कोई सर फटके। करता है इंसाफ सभी का सिंहासन पर टिके। सभी का सिंहासन पर टिके। समझदार तो चुप रहते पर मूर्ख शोर मचाता है। मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता मेरे। मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता मेरे। मालिक की दुकान में सब दुनिया का मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता मेरे। कृष्णचंद्र भगवान की। तो हरि कथा प्रेमियों सहित देह सहित 5 पांडवों में से केवल युधिष्ठिर महाराज धर्म की सभा में गए और धर्मराज ने कहा कि जा युधिष्ठिर, अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित तुम उत्तराखंड की धरती पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ और उत्तराखंड के देवताओं के साथ में उत्तराखंड भूमि की रक्षा करो। इसलिए माताओं, युधिष्ठिर महाराज जब वापस आए ना तो हाथ पर जल लिया और जगह भीम थे डूबियो ना, जिस जगह पर भीम डूबा वहां पर जल का छींटा मारा और गदा सहित भीमदेव खड़े हो गए, बोले भीम महाराज। जहां पर अर्जुन डूबा था वहां पर जल का छींटा दिया और तभी अर्जुन भी खड़े हुए, बोले अर्जुन महाराज। और जगत द्रौपदी थे डूबी वहां भी जल का छींटा दिया और कटार सहित मैया द्रौपदी नाचते नाचते खड़ी हो गई, बोल कृष्णचंद्र भगवान की। और फिर नकुल सहदेव सब प्रकट हो गए। अब सोचा पांडवों ने कहा अब कहाँ जाएंगे, तो चित्रगुप्त धर्मराज ने कहा तुम उत्तराखंड की गांव-गांव की धरतियों पर तुम्हारे लिए एकदम मंडाण लगेगा, उस मंडाण में तुम पूरे उत्तराखंड की रक्षा करना। उत्तराखंड के देवताओं के साथ तुम 5 पांडव देवता बन ज्वालावालिने नमः। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामृतं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वकष्टं व्यपोहति। ओम पुष्पांजलिं गृहीत्वा ओम जगेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रशन्ति देवा
ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै शरवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरवणो ददातु कुबेराय वै शरवणर्पयामि नमः। ओम जीतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकस्थानि खङ्गिणाति खागुं सहस्रयोजने बदर्वारि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकीर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सत्या सन्ति मानकामः सत्या सन्ति। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
जाले में आग बनाए
भगवती ने चोली रण मत दी भगवती लोग धरी पाना माता लोग धरी पाना भगवती को तेरी में जाना नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविंदं यत पापनेता वासिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् भगवान की जय। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल गंगे मैया की जय। बोल राजराजेश्वरी मैया की जय। भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती बच्चा जनो तारिणी पारावार विहारिणी भवभये श्रेणी समुत्सारिणी शेषाहिरनुकारिणी धरशिरो वल्ली दलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी भूताधिपं भुजंगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरमुदरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवर प्रदशूलपाणि वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा फणेन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितयेनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य परंपरा की जय। नागराज भगवान की जय। गुरु चौरंगनाथ भगवान की जय। श्रीखंडा मैया की जय। गंगा मैया की जय। भैरवनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकाराय बजरंगबली की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री भोग नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण नारायण नारायण। जल भीतर गजियो रे गाह लड़े जल भीतर
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्यानारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु आप बड़े दयालु प्रभु आप बड़े ही दयालु हैं तेरा पार न कोई पाया नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण परम आराध्यमय पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदा घन प्रभु हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन आशुतोष श्याम श्रद्धा से आदि शक्ति जगदम्बा मैया क्षेत्रादि रक्षक क्षेत्रादि पति देवता श्री क्षेत्र अधिष्ठात्री देवता नागराज भगवान श्री सुरखंडा माता भैरवनाथ भगवान इष्ट गुरुचोरंगनाथ भगवान हनुमान जी महाराज त्रिपत गामिनी कलुष निवारणी पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा 16 स्तंभ अंतर्गत आवाहित समस्त देवी देवता हनुमान जी महाराज भद्र पीठों पर आवाहित देवी देवता पितृ देवता आचार्य परवर उपस्थित विद्वत वृंद विप्र मंडली कथानुरागी सभी बुजुर्ग गणों स्नेह एवं करुणामय भक्ति वात्सल्य संपन्न मेरी माताएं और मेरी बहनों हरि कथा प्रेमियों आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हम लोगों का तीसरा दिवस है। आए और श्रीमद् भागवत महापुराण को समझें कि भागवत क्या है। जब तक हम किसी भी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता है उसको हम समझते नहीं हैं, उससे अनभिज्ञ रहते हैं तो हम उस वस्तु का महत्व नहीं समझ सकते। हरि कथा प्रेमियों सज्जनों पहले भागवत को हम समझें कि भागवत जी क्या है। भागवत एक ऐसा कल्प वृक्ष है इस कलिकाल में कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम एकदम कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठ कर के हम जैसी कामना करेंगे उसका ऐसा ही फल हमें सुनिश्चित मिलेगा। प्रकृति में 3 गुण हैं। आज की जो कथा होगी सत्य रज और तम त्रिगुणात्मक। तो हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि सत्य रज और तम, पर इसको पहले समझें कि सत्य रज और तम का अर्थ क्या होता है। सृष्टि में 3 गुण हैं सत्य रज और तम और आज की कथा उसी 3 गुणों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सत्य प्रेमी माताओं सत्संग जीवन एक घड़ी का सत्संग हजारों वर्षों की तपस्या बराबर होती है। अब इस अध्याय पर द्वितीय स्कंद पर हम पहुंच गए
कहां अभी कथा कहां चल रही है? जो भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी के पास में भागवत दिया था, चतुश्लोकी भागवत की, इसको मेरे परम प्रिय भक्त विदुर जी को सुनाना, ये प्रसंग था ना कल का। विदुर जी के लिए जो ज्ञान दिया था, अभी हम उसमें मैत्रेय जी को जब विदुर जी मिले कहा, हरिद्वार जी में, और मैत्रेय जी ने विदुर जी को प्रणाम किया। विदुर जी चरणों में गिर गए। मैत्रेय जी की आंखों पे अश्रु झलक उठे, रो पड़े मैत्रेय जी। विदुर जी ने पैर पकड़े, ऋषि आप क्यों रोते हो? बोले ठहर, मैंने तेरे लिए कुछ लाया है। मैत्रेय जी ने विदुर जी ने बोले कि हे विदुर, मेरे तो एक कुछ जो अमूल्य वस्तु ले आई। महाराज अमूल्य वस्तु? आप सुनिए, अमूल्य वस्तु केंद्र आपको जो आप और हम सबको जो पार ब्रह्म परमेश्वर करुणा निधान श्री कृष्ण चंद्र अब इस धराधाम में नहीं रहे। तो जैसे ही विदुर जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, मूर्छा खा करके नीचे गए, गिर गए। पैर पकड़े मैत्रेय जी के विदुर जी ने, कहने लगे क्या वो निर्दयी ऐसे ही चला गया? क्या प्रेम था वो निर्दयी? उसने कुछ बताया नहीं, बिना बताए गया। आंखों में अश्रु झरझर गिर रहे थे विदुर जी के। तो मैत्रेय जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं गए। विदुर तुम होश में आओ, विदुर होश में आओ। विदुर जाते जाते केवल परमात्मा को तुम पूरे 16,108 रानियों को याद नहीं किया। वशिष्ठ जी एक जगह बैठे थे। ये मैत्रेय जी ने भागवत सुनाया किसको? विदुर जी को। जब भगवान कृष्ण चले गए तो एक स्थान पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र ऋषि दुई बैठा छे। दुई ऋषि का बीच में सत्संग छिड़ी, आदान प्रदान, बहुत अच्छी अच्छी भगवान की कथा को गायन किया गया। वशिष्ठ जी ने भी एक दो कथा सुनाई और एक आध कथा विश्वामित्र जी ने भी सुनाई। दोनों आपस में सत्संग करी। तो एक दूसरा ऋषि बहुत प्रश्न हुए उठाया है, तो जो पृथ्वी का भार उठा पाएगा उसके तप का फल उसके तप के फल की शक्ति ज्यादा होगी। तो पहले वशिष्ठ जी के पास दिया पृथ्वी का भार शेष जी ने कि लो तुम्हारे पास 100 वर्षों के तप का फल दिया है विश्वामित्र ने, तो तुम इसके प्रभाव से पृथ्वी को थाम लो। तो पृथ्वी जैसे इस वशिष्ठ जी के पास दी तो वशिष्ठ जी दबने लग गए नीचे और कहने लगे शेष जी मैं पृथ्वी के नीचे दब के मर जाऊंगा, इसका भार मेरे से उठाया नहीं जाता। उसके बाद विश्वामित्र जी को बुलाया कि भैया अब तुम आओ, तुम्हारे पास भी वशिष्ठ जी ने तुम्हें कुछ फल दिया है सत्संग का 24 मिनट का। तो जैसे शेष जी ने पृथ्वी विश्वामित्र जी के माथे सिर पर दी तो एकदम फूल जैसी पृथ्वी का वजन हल्का। आप विश्वामित्र बहुत खिलखिला के हंसने लगे कि भैया पृथ्वी तो बहुत हल्की है। तो शेष जी ने फैसला किया कि देखो विश्वामित्र, पृथ्वी हल्की नहीं है, सत्संग का जो बल है वो शक्ति उसमें है और उसका फल वशिष्ठ जी ने तुमको दिया है। इसलिए सत्संग के एक घड़ी के प्रभाव से, एक घड़ी का सत्संग का फल और उस फल के प्रभाव से तुमने धरती को उठा लिया। इसलिए हरि कथा प्रेमियों, एक घड़ी का सत्संग और कई वर्षों का व्रत तीर्थ फल बराबर है। कहीं भी सत्संग होता है, उस सत्संग में जाने से देर मत करना। ये भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी को भागवत के माध्यम से संदेश दिया था विदुर जी को।
सत्संग का की बहुत बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग ना होई, बिनु हरि भजन सुलभ न सोई, बिनु हरि भजन सुलभ नहीं सोई, बिनु हरि भजन विवेक ना होई, बिनु हरि भजन विवेक ना होई, बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग विवेक ना होई, बिनु हरि भजन सुलभ न सो। मीराबाई पर कितनी बड़ी विपत्ति आई थी, कैसी कैसी विपत्ति मीराबाई ने सही थी, लेकिन जब तक तो मीराबाई घर में बैठी रही तो रोती रही। जब साहस किया और घर से बाहर गई, संतों का संग किया, तो भगवान कृष्ण को पाया। और ये कहीं ज्यादा दूर की कथा नहीं है माताओं बहनों, ये इसी कलयुग की कथा है। मीराबाई एक अच्छे रजवाड़े राजपूत परिवार में मीराबाई को जन्म हुए थे। राजस्थान में एक पाली जिला, नागौर जिला और कुड़की गांव छे, उस कुड़की गांव में एक लड़की जन्मी थी राजपूतों के घर में। बचपन का नाम उस लड़की का पेमल था। जब छोटे थे ना तो उसके को लोग पेमल थे। और राणा परिवार चित्तौड़ में उसका ब्याह किया गया, शादी करी राणा वंश चित्तौड़ में। तो जब गौरांगों का युद्ध हुआ था तो पति युद्ध में मारा गया। मीराबाई की कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थे मीराबाई की। तो हरि कथा प्रेमियों और माताओं, कहीं लिखा हुआ है कि अस कस जस नारी जग माही और प्राय धीन सपने सुख नाही। मतलब जब पार्वती जी की शादी हुई ना, तब मेनन विलाप करे थे। जब पार्वती जी विदा करी बेटी, तो बेटी जब विदा करी तो बहुत रुदन करी माँ मेनन, और बोली हे विधाता, ते नारी जाति की रचना ही किले करी, के भी परिस्थिति में नारी जाति सुखी नहीं रह सकती। अगर अच्छो ज्यादा भी हंसो तब भी लोग विचार करना, सुंदर कपड़ा भी पहने ज्यादा हावी समस्या, और सुदाई ना लोला मोला भी पहने तो हावी समस्या। के दुखी के परिवार में नहीं गए तक थोड़ा ज्यादा रोए गया तो न रोने देता है संसार, न हंसने देता है। शादी विवाह में अगर थोड़ा मेहंदी का दिन ज्यादा नाचेगी कोई तो तय की भी शिकायत कर दो। और जे दिन सास मरेगी तेन बुआरे अगर ज्यादा रोने तो बाबला नहीं यार तो तीन नखरे आ रहे नहीं, पहले तो तीन बुली करी नहीं वो करनी थे लोग तक बटी ओतन लगी। तो अस कस जस नारी जग माही प्राय धीन सपने को सुख नाही, ऐसा कहा है शास्त्रों ने। तब मीराबाई की जब शादी हुई है तो पति गौरांगों का युद्ध में मारा गया, बेचारी विधवा हो गई। सास इतना दुष्टा थी, बहुत ज्यादा दुष्ट थे सास। देवर बहुत दुष्ट, तरह तरह प्रकार को कष्ट भेटे थे। फिर मीराबाई ने विचार करा कि मैं अब अपने पिताजी का डेरा में मैत जाऊं।
कुछ समय तक मैत रहे, लेकिन जो भाभी आई ती भाभी ने जो छा घर में कलेश करी कि जब से मीरा घर में आई तब से हमारे उल्टे दिन चल रहे हैं। कोई भी परेशानी आती थी तो दोष मीरा को दिया जाता था, अगर ठोकर भी लगती तो दोष मीरा को देते कि घर में विधवा बेटी बैठा रखी है। तो मीरा ने विचार करी कि हे भगवान, जब मेरा चलता मेरा मैती दुखी हो गया तो मैं यखनी रंग में फिर ससुराल जाऊं। बहुत इज्जत मर्यादित छत्राणी ससुराल गई। देवर इतना दुष्ट, देवरानी इतना दुष्ट कि मीरा को दासी बना करके रखना चाहते थे। फिर भी बेचारी दासी रही, उनके सब काम को करती थी, जूठे बर्तनों को मांजती थी। सास इतनी दुष्ट थी कि अगर प्रातःकाल मीरा सामने पर आ गई तो उसको धक्का मारती थी, उसके माथे पे थूकती थी। इतना कष्ट मीराबाई को हुआ। मीराबाई को जब बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा, एक बार मीराबाई ने विचार करे कि मैं भाव दे दूं, आत्महत्या कर दूं। फिर भी मीराबाई जब आत्महत्या करने के लिए गई ना, जब फाल दड़कते गई मीराबाई, तो मीराबाई ने विचार करी कि अगर मैं छलांग दे दूं, छलांग दूंगी तो लोग मेरे माता पिता पर थूकेंगे कि जवान बेटी थी, उससे कोई भला बुरा काम हुआ। इसलिए कलंक बचने के लिए उसने छलांग दी। मेरे पिता का कुल कलंकित हो जाएगा, इसलिए वापिस आ गई, फिर भी नहीं मरी। कितना समझदार कि भैया मेरे चलते अगर मेरे पिता पर भाइयों पर कलंक लगेगा तो ये भी ठीक नहीं है। जब देवर ने बार बार ये प्रस्ताव रखा कि भैया तू मेरी एक तो जो पत्नी है वो तो पटरानी है और तू मेरी दासी रानी बन के रहे, तो उसने उसको फटकार लगाई कि देख देवर, मेरे नसीब पर जब पति का सुख था ही नहीं तो मैं तुझे अपना पति क्यों बनाऊं और मैं क्यों कलंक का टीका लगाऊं। जब भगवान ने मेरा सुहाग छीन लिया है तो मुझे इस घर में रहने दे। मायके जाती है तो मैती परेशान कर दो, भाई बहुत परेशान, ससुराल सास और देवर बहुत परेशान करता। तो हरि कथा प्रेमियों माता इतनी दुखी रही मीरा, इतनी दुखी, पग पग पर उसको दुख मिलता था। कहीं घर में कोई मांगलिक कार्य हो गया, सास बोलती थी खबरदार तू कमरे के अंदर से बाहर मत निकलना, तो अपना चेहरा मत दिखाना किसी को, क्योंकि तू तो अमांगलिक है, तो अमांगलिक हो गई है। ऐसे घुट घुट के रहने लगी। एक दिन वहां संत आए। संतों ने जब मीरा का चेहरा देखा तो एकदम सूखा हुआ, जवान बच्ची थी लेकिन केवल हड्डी हड्डी गिनी जा सकती थी चेहरे पर। वो बिल्कुल मुंह पिचका हुआ, आंख बाहर आई हुई, बहुत मतलब शरीर को सुखा रखा है उसने। तो आदमी आंखों से आंसू तब आते हैं जब शरीर में खून हो। इतनी कमजोर हो गई थी कि आंखों में पानी नहीं तो आंसू कहां से आएंगे। तो संतों ने कह दिया कि देखो मीरा, परमात्मा का स्मरण जो करता है तो संसार के दुखों का विस्मरण होता है। परमात्मा से जुड़ो तो संसार की माया की रस्सी कटेगी। बात मीरा को लग गई। अब मीराबाई जानती थी, क्योंकि जब मीराबाई की जब शादी हुई थी ना, तो इतना दहेज दिया था कि हाथी घोड़े पर सोना और चांदी लद करके दिया था। बेचारे माँ बाप मीरा के जब से विधवा हुई तो अंदर के अंदर घुट घुट के रो रहे, मजबूर थे, बुढ़ापे में बुला तो सकते नहीं थे। आज मीराबाई ने साहस किया कि देख सास, तुझे मेरा जेवर चाहिए ना, सोना और चांदी जो मेरी माँ बापू ने मुझे दिया है ना। उठाया पूरा जेवर का जो जेवर को कुटियारो थे, पूरी पोटली बनाई और सास के ऊपर मंडरा के फेंक दी। गिले यहाँ की बुआरी में यू तुम्हारो मीसणी गणु
जो तगादू चढ़ायो ये है ना तेरा ले, ये तेरा है, और जो मेरे मायके से आया है दहेज ये भी सब तुझे देती है। पिताजी अगर मुझे तुम्हारे कुल को कलंकित करना ही होता तो जितना कष्ट इस ससुराल में मैंने झेला उतना कोई झेल नहीं सकती। मैं आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन आप पर समाज कलंक कीचड़ उछालता, लेकिन मैं भगवान का भजन करके तुम्हारे नाम का ऊंचा करूंगी। इसलिए समझा बुझा करके रोते हुए माता पिता को विदा कर दिया। सास और देवर ने क्या सोचा कि ये अब पता नहीं क्या करेगी, तो इसको आज काल के मुंह में काल के घाट उतार देते हैं। यानी योजना बनाई कि मीराबाई सनिया आज हम मारी देना। अब बहुत समझदार सोची, अगर ये पता चलेगी कहानी तो लकड़ की पकड़ हुई। तो जो देवर वो बहुत सातिर दिमाग कुछ, उसने एक सफेरे को वाले को पकड़ा, जो सफेरे वो ना बाजीगर, आज सफेरे वाले को कहा कि तेरे पास जो काला सांप है, जहरीला सांप, उसको तो मीरा के कमरे में रख दे। वो दुष्ट आई, पैसे का लोभ दिया, 10,000 20,000 सोना चांदी दूंगा। उसने वो सांप का पिटारा खोल करके मीरा जिस घर में रहती थी मीरा की चरपाई के नीचे रख दिया। लेकिन मीराबाई का विश्वास हो चुका था गोविंद पर। सांप पिटारा राणा ने भेजा हार मौत के सोलों का। सांप पिटारा राणा ने भेजा हार मौत के सोलों का। हंस करके मीरा ने पहना हार बन गया फूलों का। जैसे ही वो सांप खड़ा हुआ फल लेकर के, मीरा ने कहा तू वही नाग है रे जिसके ऊपर मेरे सामने ने यमुना के अंदर तांडव किया था। तू वही है, तू वही नागराज है ना, जिस नागराज बन करके मेरा सांवरा उत्तराखंड जाकर के और सेम में जाकर के बसा। पकड़ा उसको और गले में डाल दे। ऐसा विश्वास हुआ कि नागराज से ही भगवान कृष्ण को प्रकट होने लगा। उसी नाग के फन पर कृष्ण के दर्शन किए। प्रेम दीवानी मीरा ने देखो मोह का बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा ने देखो मोह का बंधन तोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। सांप चला गया। सुबह सास देवर आया कि अब तो मीरा मरी हुई होगी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो मीरा भगवान कृष्ण का भजन कर रही है। सास ने कहा देवर मान सिंह ये तो अभी भी नहीं मरी, अब क्या करें? बोले ये ऐसे नहीं मरेगी, इसको लगता है अपने हाथ से जहर पिलाना पड़ेगा। देवर ने हाथ में एक विष का प्याला लाया, प्याले में जहर नुआन डाल करके ले पी, देखता हूं कितनी शक्ति है तेरे कृष्ण में। पी गई मीरा बाई देखो राणा के विष का प्याला। पी गए राणा बाई देखो पी गई मीरा बाई देखो राणा के विष का प्याला। पी गई बाई मेरो राणा का विष का प्याला। कौन बिगाड़ सके है उसका जिसका गिरधर रखवाला। कौन बिगाड़ सके उसका जिसका गिरधर रखवाला। मीराबाई ने विष का प्याला पिया, लेकिन कृष्ण कृपा से विष भी अमृत बन गया। गिरधर रंग में रंग गई मीरा जग से नाता तोड़ दिया। गिरधर रंग में रंग गई मीरा जग से नाता तोड़ दिया। एक राजा की बेटी
ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। ऐसी भक्त बनी मीराबाई, ऐसी भक्त बनी माताओं। केवल एक ऐसी भक्त मीराबाई ही हुई जो गुजरात के श्रीनाथ जी के मंदिर में गई, गुजरात में, और दर्शन करने के लिए गई थी कृष्ण के, लेकिन उस मंदिर से बाहर नहीं आई। कहाँ गई? उसी मूर्ति में समा गई। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी उसी मूर्ति में, श्रीनाथ जी के मंदिर में ही समा गई। तो यही मानो भक्तमाल सुनाया था विदुर जी को मैत्रेय जी ने, और बोला है मैत्रेय जी। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जो भगवान पर अटूट जिसका विश्वास हो जाता है तो परमात्मा उसके हो जाते हैं। जो इस शरीर को ये समझ जाता है कि शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है, तो भगवान संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने